दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला है कि आप घर बैठे कैसे 5 मिनट के अंदर अपने पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पैन कार्ड को बना सकते हैं। ये प्रोसेस 2026 में चेंज हो चुका है। अब आप इसमें अपनी मर्जी का फोटो और सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। यहाँ तक कि पैन कार्ड आपका अप्लाई होने के बाद उसकी ई कॉपी आप अपने ईमेल पे मंगा भी सकते हो और वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके साथ ही आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड जो भी एड्रेस है उस पर मेल कर दिया जाएगा, यानी कि डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं दरअसल बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए, आपको अपने गूगल को ओपन करना है और यहाँ आपको टाइप करना है NSDL पैन कार्ड। इसको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पहले वाले लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49 ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। कैटेगरी में आना है। यहाँ पर हम खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना जो टाइटल है सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें अपना जो नाम है वह फिल करना है। एक चीज बता देंगे, यहाँ पर अपना जो बर्थ ईयर है सेलेक्ट करेंगे, मस्ट चूज करेंगे और डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में कम्युनिकेशन के डिटेल जिसमें कि ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है। एक चीज ध्यान रखना है कि विजुअल केवल कॉपी इस ईमेल आईडी पर आएगी, तो ध्यान रखना है कि आपका जो ईमेल आईडी है वह एक्सेस आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर हम टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर टिक करेंगे और उसके बाद में हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, जो टोकन आईडी है, वह यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। यह जो टोकन आईडी है यह हमें सबसे पहले तो अपने पास में नोट करके रख लेना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन टाइप सबसे पहले तो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि पैन कार्ड को आप किस प्रोसेस से बनाना चाहते हो। आज की डेट में 3 मेथड आपको मिलते हैं पैन कार्ड को बनाने के। हम चाहते हैं कि हम मर्जी की फोटो अपने लेटेस्ट लगा पाए और सिग्नेचर जो चाहिए होते हैं, जो जरूरी होते हैं, तो वह हमें अपलोड करना है। इसलिए हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम अपना जो नाम है, जिस पर तारीख का हमारे आधार कार्ड पर है, सेम वैसा नाम यहाँ पर फिल करना है। कैसा नाम आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा यह मिलान करना है। यह सही तरीके से होना चाहिए। मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। अब जरूरी जो सेक्शन है वो है यहाँ पर मम्मी पापा का जो नाम का डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे अपने अपना नाम फिल कर किया था, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताना है। अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो इस केस में यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि केवल मदर की इनेशन अगर आप दर्ज करना चाहते हो तो हमने नोट के ऑप्शन पर क्लिक किया है। और अब हम अपने फादर का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। मम्मी का नेम ऑप्शनल है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो नाम इसका। आप नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम। तो जैसे कि किसी स्टूडेंट का पैन कार्ड बना रहे हो तो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी हाउसवाइफ है, तो अगर वैसे व्यक्ति का किसी का पैन कार्ड आप बना रहे हो तो नो इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाकी अगर कोई जॉब के अंदर है, सैलरी से इनकम होती है, या फिर कोई किसान है, हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो अलग अलग मिल जाते हैं। तो आपके केस में जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम एक स्टूडेंट का बना रहे हैं तो नो इनकम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। आप अपने घर का या फिर ऑफिस का पता आप जोड़ सकते हो। तो घर का पता सभी लोग जोड़ेंगे। रेजिडेंसी टैब पे हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में हमें अपना जो घर का कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। साथ ही में ग्राम सभा का नाम और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस का भी जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर रहेगा और कंट्री इंडिया रहेगा। इसके बाद में पिन अपने एरिया का जो भी है वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ऑफिस एड्रेस हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हमने घर का पता ऐड कर लिया है, तो हम इसे चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं।
अब इसके बाद में आप सभी को अपनी जो कम्युनिकेशन की डिटेल है, उनके सेक्शन में आना है। मैं कंट्री कोड यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है, तो हम सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आईडी भी हमारे रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुकी है। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा जो कि है रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस वाला। हमने यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हमारे इसकी टैब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक अहम सेक्शन आता है, वो है एओ कोड, एरिया कोड, रेंज कोड का। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने जो एरिया है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड करके रखे हैं। उनकी जो एरिया की लोकेशन है, आपको जो घर है किस लोकेशन के अंदर पड़ता है, जो पता आप दर्ज कर रहे हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब बेसिकली यहाँ पर सभी लोगों को कोड तो पता नहीं होंगे और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। तो इसके लिए जो आसान सा तरीका है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंडियन सिटीजन। तो जो भी हमारा वर्तमान पता है हम आईडी देने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लेंगे और एच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी एरिया कोड, रेंज कोड, वो कोड होंगे उनकी कंप्लीट डिटेल आ गई है। आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी कोड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर आपको ए से जेड यहाँ पर दिखता है कि सारे की अल्फाबेट जे अगर शुरुआत हुई है लोकेशन की, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लोकेशन दिखती है तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि आपके एरिया का जो कोड है वह कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो भी लगता है आपने रीड किया है, आपको यहाँ पर ये लग रहा है या फिर एक ही दिख रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे। जैसे आप देखोगे कि हमने इस ऑप्शन पर टिक किया है, तो ऊपर आप देखोगे कि एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो करके आ चुका है। मैनुअली यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब हमने इस फॉर्म में आगे बढ़ना है, नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हम इस पैन कार्ड को बनाने के लिए देने वाले हैं, उनका सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक पहचान का अपने एक दस्तावेज भेज देना है, जिसमें कि हम अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है वो भी यहाँ पर चल जाएगा। राशन कार्ड का ऑप्शन दिया गया है, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो, जिस पे आपका जो नाम है वो सही हो, वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आधार यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर हमें अपने पते का एक प्रूफ देना है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, ये पते के अंदर भी मान्य होते हैं। तो वही आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। मेरे पास में जैसे कि आधार कार्ड ही है, तो हम चाहते हैं तो दोबारा से आप आधार ही यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आधार इस ऑप्शन पे भी सेलेक्ट कर दिया है। अब तीसरा ऑप्शन मिलता है वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, जहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसका एक दस्तावेज देना है। जैसे ही वैसे तो हम कहे कि आधार भी उसके अंदर चल जाता है। तो अगर आपके पास में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है, केवल आधार ही है, आप यहाँ जो पैन कार्ड है वह आधार के बिहाफ पे ही बना सकते हैं। बशर्ते आपके आधार पर आपके पापा का जो नाम है वह ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड चल जाएगा, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब बारी आती है डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पर हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है यह सेलेक्ट करना है। इसके बाद में जिस भी जगह के आप फॉर्म भर रहे हो, आप अपने यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद में अब आपको अपनी जो फ़ोटो है वह यहाँ सिग्नेचर भी हमें अपलोड करना है, जिस भी अपलोड हो चुकी है और सिग्नेचर भी अपलोड हो चुके हैं। अब इतना करने के बाद आप सभी को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की टैब पर आना है, जहाँ पर अब जो भी दस्तावेज आप दे रहे हो इस पैन कार्ड को बनाने के लिए, जैसे कि आप वोटर कार्ड आईडी देना चाहते हैं, पासपोर्ट दिया है या फिर आधार कार्ड आपने दिया है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करते ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जैसे कि हम आधार की बात करें या फिर पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, वोटर आईडी की बात कर रहे हैं, तो यह जो दस्तावेज होते हैं आधी इन्फॉर्मेशन इनमें फ्रंट पे होती है, आधी इन्फॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है। तो इन डॉक्यूमेंट को जब भी आप
स्कैन कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इनको मर्ज करके पीडीएफ फाइल बनानी है और उसका भी साइज़ 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हालाँकि मोबाइल फ़ोन से चकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज़ बता देता हूँ कि आधार की जो कॉपी है आप चाहो तो ई-आधार भी दे सकते हो, लेकिन उस केस में क्या करना है कि आधार का जो पासवर्ड है वह पहले रिमूव कर देना है या फिर उसको स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने अपने जो दस्तावेज़ है अपलोड कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपके केस में एक से ज़्यादा दस्तावेज़ हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड ही दिया है, लेकिन अगर आपके केस में आप बर्थ सर्टिफ़िकेट भी दे रहे हो या फिर वोटर आईडी कार्ड भी दे रहे हो, तो ऐसे में उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। इसके लिए कि टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहाँ सबसे पहले तो आधार के फर्स्ट एंड डिजिट यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। अब इसमें मिलान करना है कि आपने आपने अपना नाम, मम्मी-पापा का नाम सही तरीके से फ़िल किया है और जो भी डिटेल दर्ज करी है आपने, उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपके केस में कोई मिस्टेक हो गई हो तो बैक जाकर के सभी आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में तो यहाँ पर अब आप सभी को पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल पेमेंट मेथड आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम एक एक का सिलेक्शन कर लेंगे, हम बिल डैश वाला यह पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें पेमेंट फेलियर के कम चांसेस होते हैं। हमने यहाँ उसका सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में पेज के नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट के मल्टीपल ऑप्शन आ चुके हैं। तो किसी भी एक मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं। छोटा-सा पेमेंट है, हम यूपीआई वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्यूआर कोड ले लेंगे। आपको हम इसको हम स्कैन करेंगे आपके फ़ोन से मतलब एप्लीकेशन से। जो हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आप देखोगे कि हो चुका है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आधार के ज़रिए ऑथेंटिकेशन करना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ माय आधार डिटेल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो अब ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ओटीपी जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि यह प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपके पास में आपका जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर है वह मौजूद होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर ओटीपी जनरेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया। हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया है, वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसके बाद में क्लिक हियर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर साइन करने के लिए आई हियर बाय के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फ़ोन पर अगेन एक ओटीपी आएगा, वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब देखोगे कि हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें एक पाउची स्लिप दी गई है पैन कार्ड को बनाने के लिए। इसकी जो रसीद है वह मिली है, लेकिन इस रिसिप्ट को अगर आपको देखना हो तो इसके लिए एक पासवर्ड आपको दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। अभी यह जो पासवर्ड है कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट यानी कि सिंबल की कंप्लीट करनी है। डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। बेसिकली ये जो फॉर्म है ऐसा ही भरा जाता है। फिजिकल आधार आप फॉर्म भरते हो तो इसे सुरक्षित रख करके रख लेंगे। बेसिकली इस पे जो रसीद नंबर है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जिसके ज़रिए आप पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक करोगे तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही में जो भी दस्तावेज आपने दिए हैं पैन कार्ड को बनाने के लिए वो यहाँ पर दस्तावेज आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब अब बारी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तो वो इसको वेरीफाई कर देंगे। आपका जो भी पैन कार्ड है महज अगर वर्किंग डेज है तो 3 से 4 दिनों के अंदर जनरेट हो जाता है और आपको ईमेल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। जिसके बाद आप ईमेल से अपने पैन कार्ड की जो डिजिटल फोटोकॉपी है वह प्रिंट करके अगर आपको कहीं भी रखनी है
या लगाना है तो वह जो पैन कार्ड है आप लगा सकते हो। वह भी एक मान्य दस्तावेज होता है। साथ ही में उसका जो पैन कार्ड है यहाँ से प्रिंट करके इंडिया पोस्ट के माध्यम से डिस्पैच कर दिया जाता है, जिसमें कि आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग या अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो 7 दिन के अंदर, नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में हो तो 15 दिनों के अंदर आपका जो पैन कार्ड है आपके घर के पते पर रिसीव हो जाता है। कभी-कभी आपको अपना वर्तमान स्टेटस जानना है, जैसे कि आपने अप्लाई किया था उसके बाद में कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया, आपको जानना है कि आपका पैन कार्ड बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए भी इस पोर्टल पे एक ऑप्शन मिलता है नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन का। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पैन न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। अपना जो नंबर आपको मिला था एप्लीकेशन पर वह आपको यहाँ पर दर्ज करना है और कैप्चा कोड सेम दर्ज करना है। सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वह यहाँ पर आ जाएगा कि हमारा जो पैन कार्ड है यहाँ यह बना है या नहीं बना है। जैसे कि आप देखोगे जस्ट हमने अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है, तो अब प्रोटीन डिपार्टमेंट के एनएसडीएल डिपार्टमेंट है वो अभी इसको वेरीफाई करेगा। जैसे ही पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा वो, तो जैसे कि मेरे केस में देखोगे इसमें पहले हमने जब अप्लाई किया था हमारा जो पैन कार्ड है यह इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रिंट करके घर के पते पर सेंड किया जा चुका है। उसका जो ट्रैकिंग नंबर है इंडिया पोस्ट का वो भी यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर हम चाह तो यह जो ट्रैक नंबर है यूज करके हम इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर उन लोगों तक शेयर करिए जिन्होंने अभी तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया या जो अपना पैन कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।